इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का 1 का 2 बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 क्या बोला है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमको दिया है उससे क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और ग्राफ में उसको प्लॉट करके हम लोग को उससे सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पढ़ते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का एक साथ कितना दाम है? 50 रुपया। वेर एज जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना है? 46 रुपया। तो हमें क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें क्या करना है? एक पेंसिल और एक कलम का दाम निकालना है। ठीक है, तो सबसे आगे हम एक पेंसिल और एक कलम का दाम मान लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक मिनट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹x। ठीक है, एक पेंसिल का हम लोग दाम कितना मान लिए? ₹x दाम मान लिए। ठीक है, इसी तरह एक पेन का दाम भी मान लेते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹y। ठीक है, एक पेन का दाम हम लोग ₹y दाम मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ कितना दाम है? ₹50। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल बोला है, 5 पेंसिल और 7 कलम। ठीक है, एक पेंसिल का दाम कितना था? ₹x। एक पेंसिल का दाम ₹x था, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, एक पेंसिल का दाम ₹x था, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x। इसी तरह एक पेन का कितना दाम है? ₹y दाम है। ठीक है, एक पेन का कितना दाम है? ₹y। तो यहाँ पे देखिए 7 पेन बोला है, 7 पेन बोला है ना, तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 7 पेन का 7y हो जाएगा। ये 5 पेन का दाम निकला, ये 7 पेन का दाम निकला, ये दोनों का दाम कितना के बराबर है? ये दोनों का दाम यानी कि दोनों का दाम को क्या कीजिए? प्लस कर दीजिए। कितना के बराबर है? ₹50 के बराबर। ठीक है ना, 50 के बराबर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों का दाम कितना के बराबर है? ₹50। ठीक है, तो इससे हम y के टर्म्स में x को y के टर्म्स में लिख लेते हैं। इसमें इधर 7y यहाँ पे लिख लेते हैं और ये 5x को RHS की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से y कितना निकलेगा? y इक्वल टू 50 माइनस 5x/7। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी तरह दूसरा केस में देखते हैं क्या बोला है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस में क्या बोला है? 7 पेंसिल्स और 5 पेन एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। ठीक है, अब 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम कितना है? ₹46। तो एक पेंसिल का दाम हम लोग x लिए थे, तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 7x। इसी तरह एक पेन का दाम हम लोग y लिए थे, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5y। अब ये दोनों का दाम यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7x प्लस 5y बन जाएगा। ऑल्सो 7x प्लस 5y। ये देखिए 7 कितना, ये पेंसिल का दाम है। ठीक है, 7 पेंसिल का दाम है 7x। ठीक है, 7 पेंसिल का दाम ये 7x और ये 5 कलम का दाम है। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलम का एक साथ यानी कि प्लस कर देंगे। 7 पेंसिल और 5 कलम का एक साथ कितना दाम है? कितना दाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं? 46। ठीक है, 46 दाम है। ठीक है, तो ये दोनों का इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये दोनों का प्लस यहाँ पे हो जाएगा 46। ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। 5y इज इक्वल टू, ये 7x को हम RHS की तरफ भेज दे रहे हैं, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा? 46 माइनस 7x/5। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ निकला ये वाला और इक्वेशन 2 ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 50 माइनस 5x, ये वाला इक्वेशन 1 50 माइनस 5x/7। यहाँ पे देखिए यहाँ भी वैसा ही था, 50 माइनस 5x/7। ये इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना दिए हैं। इसी तरह इक्वेशन 2 को भी हम यहाँ पे लिख दिए 46 माइनस 7x/5। ठीक है,
इक्वेशन 2 यहाँ पे था ना, 46 - 7x/5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बॉक्स बना दिया यहाँ पे, और इसमें x और y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये x के जगह में, अगर यहाँ x के जगह में -4 पुट करेंगे तो y कितना निकल के आएगा, y कितना निकल के आएगा 10, ठीक है। y कितना निकल के आएगा 10। y 10 निकल के आ गया, 1 मिनट, ठीक है। अब ये x के जगह में अगर हम लोग 10 पुट करेंगे, ठीक है, x के जगह में 10 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 50, 50 - 50 0, 0/7 तो 0, y कितना निकल के आएगा 0, ठीक है। ये x के जगह में अगर हम लोग 10 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x के जगह में हम लोग 17 पुट करेंगे, ठीक है, ये x है ना, तो ये 17 पुट किए तो कितना निकल के आएगा, y मेरा 5 निकल के आएगा, ठीक है, -5। तो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी इक्वेशन, पहले ये पॉइंट निकल गया, इक्वेशन 1 का सारा पॉइंट निकल गया। अब ये -4 और 10 ये दोनों को हम a मान लिए, ठीक है, और ये 10, 0 इसको पॉइंट b मान लिए हैं, ठीक है, और ये 17, -5 इसको पॉइंट c मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 ये वाला है, इक्वेशन 2 का भी ऐसे ही पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे x के जगह में अगर हम लोग -7 पुट करते हैं, ठीक है, ये x के जगह -7 पुट करेंगे तो y कितना निकल के आएगा 19, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। इसी तरह ये x के जगह -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो y कितना निकल के आएगा 12। x के जगह में अगर हम लोग ये x के जगह में 8 पुट करेंगे, ठीक है, तो y कितना निकल के आएगा -2, ठीक है। इक्वेशन 2 से भी हम लोग पॉइंट निकाल लिए हैं, और ये -7, 19 ये पॉइंट को हम d मान लिए हैं, पॉइंट d, ठीक है, और ये -2, 12 इसको पॉइंट e मान लिए हैं, ठीक है, और ये 8, -2 इसको पॉइंट f मान लिए हैं, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट इधर से ए बी सी पॉइंट कितना है, किसका है, इक्वेशन 1 का ए बी सी पॉइंट है, और डी ई एफ किसका है, इक्वेशन 2 का डी ई एफ पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, 1 मिनट, ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, ये सारा पॉइंट को हम लोग क्या किया, यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। पॉइंट ए क्या था हमारा, पॉइंट ए था ये देखिए -4, 10 है, ठीक है, इसको हम वहाँ पे ले जाते हैं ताकि समझ में आए। ये देखिए पॉइंट ए को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, ये पॉइंट ए था ना यहाँ पे, वहीं से ये वाला पॉइंट कितना ए है, -4, 10 है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी कहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉइंट बी कितना था 10, 0, ये 10, 0 है, पॉइंट कितना है 10, 0 है, ये है पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या पॉइंट था, पॉइंट सी मेरा पॉइंट था 17, -5, ये है पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट सी है। इसी तरह डी ई एफ भी होगा, ठीक है, डी ई एफ भी होगा, ये मेरा पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। डी कितना था 7, -7, 19, -7, 19 ये डी हो गया। पॉइंट ई कितना था -2, 12, ये है पॉइंट ई, -2, 12, ठीक है, ये है पॉइंट ई। यहाँ पे पहले से पॉइंट ई सिर्फ लिखे थे, कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे, इसीलिए ये सब उठा के यहाँ पे ले आए, -2, 12। और एफ कितना था, एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे देख सकते हैं, एफ यहाँ पे, एफ का कोऑर्डिनेट क्या था, एफ का कोऑर्डिनेट था 8, -12, ये है पॉइंट एफ, ठीक है। ये सारा पॉइंट को हम क्या किया, ग्राफ में प्लॉट कर दिए और लाइन से मिला दिया सारा पॉइंट को, ठीक है। तो जो ये ग्रीन वाला लाइन है, ये ग्रीन वाला लाइन है, ये इक्वेशन 1 है, और ये रेड वाला लाइन है इक्वेशन 2 लाइन है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट जी पे 3, 5 में। तो जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ये दोनों इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा जी, पॉइंट जी मतलब कि 3, 5। तो इससे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। तो हमारा एक्स कितना निकल के आ गया, एक्स मेरा 3 आ गया, एंड वाई कितना निकल के आ गया, वाई 5। तो ये ग्राफिकली हम लोग क्या किया, इसको सॉल्व कर दिए, एक्स 3 आ गया, वाई 5 आ गया, ठीक है। और एक्स क्या माने थे हम लोग, एक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स क्या था, एक्स था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3, और वाई क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना निकल के आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 का x = 3 हो गया और y = 5, ठीक है।